हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम फुल कैलेंडर, सीबीटी से लेकर ज्वाइनिंग तक का फुल शेड्यूल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि मैं एनटीपीसी की तरह ग्रुप डी का फुल कैलेंडर लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग सके कि कब कब क्या क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो आप लोग बार बार डाउट क्रिएट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कोर्ट केस का, मैं फिर से कह रहा हूं, कोर्ट केस का ग्रुप डी एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रुप डी वैकेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं बार बार इसको कंफर्म कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग डाउटफुल रहे। पता नहीं कौन यूट्यूबर को गुमराह कर दे रहा है कि बोल दे रहा है कोर्ट केस ग्रुप डी में दे जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट केस का ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप लोग का एक और कन्फ्यूज़न है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकता है। अब मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सब कुछ बताऊंगा ही बताऊंगा, कब आपका सीबीटी होगा, कब क्या होगा। तो यानी कि पहला सवाल तो आपका सीबीटी कब होगा, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं जुलाई से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, बहुत से लोग अभी भी अप्रैल की उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि संसद में रोज़ हंगामा हो रहा है। तो भैया, हंगामा हो चाहे कुछ हो, बिना प्रिपरेशन के तो कोई काम नहीं हो सकता है ना, आपको मालूम होगा। ठीक है। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, अगस्त में भी एग्ज़ाम नहीं होगा, अगले साल तक चला जाएगा। मतलब कि अफवाहों का दौर हमेशा की तरह अभी भी जारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहो। अगर आपको मेरी बात नहीं पसंद आती है तो मेरा वीडियो मत देखा करो। केवल ऑफलाइन पढ़ाई करो और केवल आरआरबी के ऑफिशियल साइट को ही फॉलो करो, कब क्या होगा। क्योंकि हम यूट्यूबर्स आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कभी। ठीक है। मैक्सिमम बातें मानता हूँ सही निकल जाती है, बट कभी गलत भी हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग केवल आरआरबी को ही फॉलो करो, या फिर जिसको आप जेन्युइनली जानते हो कि वो सही इन्फॉर्मेशन देता है, केवल उसी का वीडियो देखा करो। बाकी अफवाहों से आप लोग दूर रहा करो, क्योंकि अफवाहें क्या करती हैं, आपके मन में नेगेटिविटी भर देती हैं और आपका प्रिपरेशन जो है गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो आपको ये सब काम नहीं करना है। ठीक है। जैसे कोर्ट केस का मामला, ग्रुप डी से जुड़ा जा रहा है बार बार, तो ग्रुप डी से कोई रिलेशन नहीं कोर्ट केस का, आप उसको दूर रखिए। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी की। सबसे पहले सीबीटी कब से हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ रेलवे ने लिखा, आरआरबी ने लिखा हो, हम जुलाई से कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और उसमें भी कुछ रीज़न दिया हुआ है कि हम जैसे कि वैकेंसी प्रोसेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, और जो मतलब ईसीओ पहले चेंज किए हैं, तो वहाँ पर भी मतलब इफेक्ट पर रीज़न साफ साफ दिए हुए हैं कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कराने का, और उम्मीद है कि हम जुलाई से स्टार्ट कर देंगे, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और बीच में एक कोविड का भी रीजन आ रहा है, तो कोविड में चाहे एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी से कोई एग्जाम हो, अगर कोविड आता है तो मामला खराब हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ फ्रेंड्स अभी कोविड को इग्नोर करके बात कर रहा हूँ। अब आप ये मत कहना कैसे एग्जाम लेट हो गया, अगर कोविड आता है तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कोविड नहीं आएगा। अभी मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, जैसा कि रेलवे ने नोटिस दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। ठीक है। यानी कि जो अभी काम रेलवे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा, उससे उस हिसाब से क्या प्रोसेस हो सकता है, कब तक आपकी वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस फ्यूचर में कोविड आ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, फ्यूचर है, फ्यूचर कोई नहीं जानता है। ठीक है। तो आप बाद में मत करना, तुम तो बोल रहे थे कि उसी महीने एग्जाम हो जाएगा, अब क्यों नहीं हुआ, कैसे कोविड आ गया, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, कोविड मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है। जैसे कि मैं एनटीपीसी में क्या बोला था कि मैं वहाँ पे कोविड को भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ और कोर्ट केस को भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट केस के बारे में कोई जानता नहीं है, कोर्ट केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोर्ट केस में स्टे लगेगा या फिर क्या होगा, केस डिस्पोज हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं कोर्ट केस को भी नेगलेक्ट कर दिया था मैं, और आपके मतलब कोविड को भी निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी कोविड का मतलब ही नहीं, ऑलरेडी निगलेक्टेड है ये, और यहाँ भी हम कोविड को निगलेक्ट कर देते हैं, बिना कोविड के बात करते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर रेलवे अपना वैकेंसी प्रोसेस चलाना चाहे तो कैसे कैसे चला सकता है, कब तक हो सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो सीबीटी है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होने की। जी हाँ फ्रेंड्स, 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होने की, क्योंकि वैकेंसी प्रोसेस जो है आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा खिंच गया है। पहले क्या था, कंबाइंड एग्जाम होता था। ठीक है। पहले का एक ही बार हुआ है 2018 वैकेंसी में, और 19 वाली वैकेंसी में फिर से क्या कर दिया गया, इसको आरआरबी वाइज यानी कि आरआरसी वाइज कर दिया गया है। ठीक है। इनका मतलब ये है कि नॉर्मेशन से बच सके, इस वजह से ऐसा किए हैं। और इसके वजह से क्या है, अब प्रोसेस में थोड़ा सा खिंचाई हो गया, लंबापन आ गया, प्रोसेस काफ़ी लंबा हो गया है, जिससे फिर से ईसीओ को नया वर्क करना पड़ा है, और ईसीओ वैसे भी नई आई है तो पहले आपका डेटा कलेक्ट करेगी तब कुछ करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लगने वाला, इस वजह से कह सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद जो है आपका सीबीटी स्टार्ट हो सकता है। सीबीटी मीन सिंगल सीबीटी, या सीबीटी 1 सीबीटी 2 वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंगल सीबीटी है। तो मान के चलिए अगर 20 अगस्त से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो मान के चलते अक्टूबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ, या कोविड सिचुएशन नहीं लेना है, उसको निगलेक्ट कर देना है। अगर कोविड आ गया तो कोई रोक नहीं सकता है, और कोविड आ गया तो एग्जाम पोस्टपोन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप देख चुके हैं जरा सा कोविड आया है, बार बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ कोविड को भी इग्नोर करिए। तो इस हिसाब से आपका सीबीटी जो है 20 अगस्त के आसपास से स्टार्ट हो सकता है, जो अक्टूबर तक चल सकता है। बाकी फेक यूट्यूबर तो पिछले 20 अगस्त तक ग्रुप डी एग्जाम करा रहे थे, तो उनकी बात अलग है। जो अभी बात करें कोर्ट केस का, कोर्ट केस को जिससे ग्रुप डी से जुड़े थे जो लोग, ठीक है, तो उनकी बात ही अलग है। वो पिछले 20 अगस्त एग्जाम करा रहे थे और कोर्ट केस को ग्रुप डी से अभी जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक। तो यहाँ पे 20 अगस्त से मान सकते हैं, जो अक्टूबर तक चल सकता है। फिर इसके बाद इसके रिजल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका रिजल्ट जो है फरवरी या मार्च में आ सकता है। ठीक है।
अगर रेलवे जल्दी करता है तो फरवरी में दे देगा, या फिर मार्च अप्रैल तक भी जा सकता है। अब बताएं कि जानबूझकर लेट क्यों करेगा रेलवे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, मतलब मिनिमम फरवरी तक देना चाहिए, मतलब जल्द से अगर बात करें तो फरवरी तक उन्हें दे देना चाहिए। और अगर लटकाना होगा तो वो मार्च अप्रैल मई जून कुछ भी लटका सकते हैं, क्योंकि ये रेलवे है। कम से कम 4 महीने तो लगता ही लगता है सीबीटी में। ठीक है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, लटकाएंगे क्यों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि एनटीपीसी के लिए रेल मंत्री साहब ने खुद बोला है, बाकी किसी आरबी चैनल ने भी बोला था कि हम जो है ज्वाइनिंग लेवल वाइज कराएंगे, यानी 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे कराएंगे। लेकिन उसमें उन्होंने ग्रुप डी को मेंशन नहीं किया है कि ग्रुप डी का सबसे कम लेवल है तो क्या हम एनटीपीसी के बाद ज्वाइनिंग करेंगे, उसमें वो चीज़ मेंशन नहीं की है। जबकि आप जानते हैं एनटीपीसी का प्रोसेस जो ग्रुप डी से काफ़ी लंबा है, उसमें कई सारे स्टेज हैं। उसमें सीबीटी 1 हुआ था, उसका रिजल्ट आया, अभी हमारा रिवाइज रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, साइको होगा। इस सब में काफ़ी टाइम लगने वाला है और उसमें कई लेवल के एग्जाम है, तो वैसे ही टाइम बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताया था उसका ज्वाइनिंग लगभग अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा। ठीक है, दिसंबर लगभग बोला था। ठीक है, मैं मंथ नहीं काउंट कर पा रही, शायद मार्च तक गया था वो लेवल वाइज करने से। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लोग ग्रुप डी को लटका सकते हैं, बट इसमें कोर्ट का कोई इशू नहीं, कोर्ट नहीं लटका रहा है अभी भी। ठीक है, और रेलवे चाहे ग्रुप डी को पहले करा सकता है, जैसे रेलवे बोला था कि हम चाहते हैं कि पहले बड़े पोस्ट की ज्वाइनिंग कराएं, मतलब कि बाद में सीट खाली ना जाए। ऐसे क्या होता है, पहले छोटे पोस्ट की जब ज्वाइनिंग कराए थे लोग छोड़ के बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, फिर सीट खाली चली जाती है। ठीक है, जबकि अब रिप्लेसमेंट रूल ग्रुप डी में भी आ गया है। ठीक है, ये बात आपको मालूम होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चाहे तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करा सकते हैं पहले। ठीक है, तो अभी हम बात करें रिजल्ट का, तो रिजल्ट जो है हम मिनिमम मान के चलते जल्द से जल्द फरवरी। ठीक है, अगर फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है तो ये मान के चलिए आपका जो मतलब कि फिजिकल है वो मार्च में हो जाएगा। ठीक है, मतलब फास्टेस्ट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अगर ये फास्टेस्ट प्रोसेस करते हैं तो ये लोग मतलब मार्च में आपका फिजिकल करा देंगे और फिजिकल का रिजल्ट जो है तुरंत आ जाता है। फिजिकल का रिजल्ट तुरंत आने के बाद क्या होगा, ये लोग चाहे तो मई जून में डीवी करा सकते हैं, या फिर फिजिकल के बाद वैकेंसी को लटका सकते हैं, क्योंकि एनटीपीसी का प्रोसेस बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और आपको मालूम होगा, जब सारा प्रोसेस आरआरबी ही करता है तो इसमें क्या होता है, एक साथ दो प्रोसेस नहीं चल पाते हैं, मतलब एक साथ दो लिंक एक्टिव नहीं रहते। कभी भी बात आपको मालूम हो किसी भी साइट पे, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एक बार में एक ही लिंक एक्टिव होता है। तो अब बीच बीच में इसको एनटीपीसी की वजह से इधर उधर आगे पीछे लोग करेंगे और कहेंगे कि ऐसे लेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली करिए ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, तो मैं दोनों कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कब एनटीपीसी का लिंक आएगा, कब ग्रुप डी का लिंक आएगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि फरवरी में रिजल्ट देंगे, मार्च में जैसे अगर फिजिकल कराते हैं तो मई में डीवी करा सकते हैं अगर ये चाहे तो। ठीक है, या फिर ये चाहे तो डीवी कराने के बाद भी लेट कर सकते हैं, केवल ज्वाइनिंग रोक दे, क्योंकि डीवी और मेडिकल के बाद क्या होता है, पैनल लिस्ट आता है। आप लोग मेडिकल बोल रहे थे ना, मेडिकल कब होता है, बट फ्रेंड्स मेडिकल जो होता है वो डीवी के साथ ही होता है। अगर आज आपका डीवी है तो आपको आज ही हॉस्पिटल अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे आज मेडिकल कराएं या फिर कल मेडिकल कराएं, या मेडिकल आपके दूसरे सिटी में भेजा गया है तो कल भी जा सकते हैं। वैसे 1 हफ्ते के लिए वो वैलिड होता है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कुछ लोगों को क्या होता है, जहाँ डीवी कराते हैं वहीं बगल में मेडिकल मिल जाता है, कुछ लोग को दूसरे जिले में भेज दिया जाता है, दूसरे शहर दूसरे डिवीजन भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल का जो लिमिट होता है लगभग 7 दिन का मिलता है, आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा मेडिकल का, वो 1 हफ्ते का लिमिट रहता है। 1 हफ्ते के अंदर कभी भी करा सकते हैं, उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल के अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वो डीवी मेडिकल साथ में ही होता है। आप उसी दिन कराएं या फिर 5 दिन बाद करें, 6 दिन बाद करें, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपका डीवी मेडिकल मतलब मई में ये करा सकते हैं। अब इसमें अलग अलग लेवल है नहीं, तो इसका प्रोसेस फास्ट होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर ये एनटीपीसी के भरोसे न रुके तो मई में डीवी मेडिकल करा के ये लोग मतलब कि आपका लगभग अगस्त में ये पैनल लिस्ट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगस्त में पैनल लिस्ट जारी कर देंगे तो फिर मान के चलिए ये लोग अक्टूबर तक जो है आपका डिवीजन अलॉटमेंट कर देंगे। अक्टूबर तक डिवीजन अलॉटमेंट कर देंगे तो आपकी नवंबर दिसंबर तक जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट एनटीपीसी के हिसाब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, अगर ये लेवल वाइज फार्मूला ग्रुप डी में न लगाए तो। और अगर लेवल फॉर्मूला लगा दिए, यानी कि पहले हम बड़े लेवल ज्वाइनिंग कराएंगे, तो ये क्या कर सकते हैं, या तो फिजिकल के बाद रोक दें, या फिर डीवी मेडिकल बाद रोक दें, या फिर पैनल लिस्ट जारी करें। पैनल लिस्ट तो नहीं जारी कर सकते हैं, क्योंकि पैनल लिस्ट जारी करते फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर चेंज करना है, तो सदा डीवी के बाद ये रोक दें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रोकते, फास्टेस्ट प्रोसेस करते हैं, तो मान के चलिए आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग जो है नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी, यानी 2023 में ही स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ भी कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे कि 2022 में ग्रुप डी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, 2022 में बिल्कुल पॉसिबल नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, 2022 में सीबीटी कंप्लीट हो जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, पूरा कैलेंडर मिल गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।